गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्टन। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पीशीज़। सो टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ हमारे पास जो होते हैं दे आर ऑफ द टाइप्स आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स, आइसोडायफर्स, and isoelectronic species. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटॉप्स। सो हेडिंग लगाएंगे आइसोटॉप्स। पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स atoms of the same elements having same atomic number, same atomic number but different mass number. अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें बोली गई हैं कि दे आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम ही इनका एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन इनका मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, बट दे आर हैविंग द डिफरेंट मास नंबर। सो एक पॉइंट तो हमारे पास हो गया, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर एंड दे हैविंग द डिफरेंट मास नंबर। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसे हम एग्जांपल्स के रूप में देखेंगे। जैसे कि दैट इज 1H1, दिस इज 1H2 एंड दिस इज 1H3। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों क्या है, दे आर द आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन। सबसे पहली प्रायोरिटी हम देखेंगे कि क्या सेम एलिमेंट्स हैं। सेम एलिमेंट्स हैं, क्या इनके एटॉमिक नंबर सेम है? जी हाँ, इनके एटॉमिक नंबर सेम है। सबके पास जो है एक एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन इनके अगर हम मास नंबर को देखते हैं तो वो डिफरेंट है। तो फर्स्ट के अंदर देखेंगे मास नंबर 1 है, दूसरे एग्जाम्पल के अंदर जो मास नंबर है वो 2 है, और तीसरे एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो मास नंबर 3 है। और इनको रिस्पेक्टिवली हम बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, एंड ट्राइटियम। yes, turning to next। एक और एग्जांपल देखेंगे। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से हैं? दैट इज 816, 817 एंड 818। फ्रैक्शनल एटॉमिक नंबर्स, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ठीक है।
तो जो अभी एक एलिमेंट्स है हमारे पास, दैट इज़ द क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन का एटॉमिक मास देखें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास आता है दैट कम्स आउट टू बी 35.5 AMU। तो ये जो 35.5 AMU आया दैट इज़ द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ये होल नंबर नहीं है अपने आप में, सिंपल होल नंबर की फॉर्म में नहीं है, यानी कि 35 नहीं है या 34 नहीं है या 32 नहीं है, दैट इज़ ऑफ 35.5। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? इसके पीछे भी कारण होता है कि क्लोरीन हमें दो आइसोटॉप्स की फॉर्म में मिलता है, और दोनों आइसोटॉप्स का जब हम एवरेज मास को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 35.5 आती है। कैसे, आइए देखते हैं। सो आई राइट डाउन दैट द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, आप देख रहे हैं 35.5 डेसिमल है तो इसका डेसिमल हटा के हम 35.355 डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो दैट इज आल्सो अ फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास of an atom of element is due to existence of isotopes of an element, existence of isotopes of an element in the nature having different mass number। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें तो जो क्लोरीन है वो 75% आइसोटॉपिक फॉर्म में मिलता है, दैट इज क्लोरीन 17/35, और ये 25% इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ 17 and 37। तो इन दोनों का जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, सो वी फाइंड आउट द एवरेज atomic mass of chlorine, that is equals to 35, क्योंकि ये 75% हमें मिला है, so we will do that 35 okay into 75/100 and plus of 25 into 37/100। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे द वैल्यू कम्स आउट टू बी, इट इज़ 26.25 and its value comes out to be 9.25। by adding both we are entitled to get what 35.5। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स का हमें जो एटॉमिक मास होता है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारे पास डेटा के रूप में उपलब्ध है। किस लिए? क्योंकि वो जो एलिमेंट्स हैं दे आर फाउंड इन द आइसोटॉपिक फॉर्म। चलिए, टर्निंग टू नेक्स्ट टॉपिक and that is the isobars। So what are the isobars? Isobars are the atoms of the different elements। Isobars are atoms of different elements
different elements having same mass number but different atomic number. I repeat it once again. Isobars are the atoms of the different elements. So they are the atoms of different elements. Atoms of different elements and they are having the same mass number. तो mass number same होगा और atomic number जो होगा that will be the different. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके. जैसे कि हम बात करें आर्गन और कैल्शियम की, तो आर्गन और कैल्शियम, ठीक है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. ओके, आर्गन एक अलग एलिमेंट है और कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है और इनका क्या है, मास नंबर सेम है. तो हम देखेंगे जो मास नंबर होता है, वी नो दैट कभी भी किसी एलिमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, हियर वी आर हैविंग द एटॉमिक नंबर and here we having the mass number. So atomic number क्या होगा, मास नंबर क्या होगा, दोनों का सेम होगा. तो जब इनका मास नंबर देखते हैं तो दोनों का मास नंबर हमें 40 और जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है दैट इज 24. जैसे कि हम कार्बन और नाइट्रोजन की बात करते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो भी डिफरेंट है. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7. और अगर हम मास की बात करें तो कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, दोनों एलिमेंट्स के पास इस स्टेट में दोनों एक दूसरे के साथ क्या कहलाएंगे, आइसोबैरिक फॉर्म में कहलाएंगे. दे बोथ आर आइसोबार्स. टर्निंग टू नेक्स्ट, दैट इज द आइसोटोन्स. Isotones are the atoms of the different elements different elements having same number of neutrons, having same number of neutrons but different mass number, but different mass number. हाँ जी, देखिए, तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होंगे. दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोन्स. तो आप टोन से न्यूट्रॉन्स, ओन्स देखिए यहाँ पर कॉमन हमें दिखाई देता है. ओके, ओन्स वर्ड हमारे पास कॉमन दिखाई देता है. तो आप इसे
याद करने के लिए ट्रिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आइसोटोन्स का मतलब न्यूट्रॉन्स, टोन्स मतलब मीन्स न्यूट्रॉन्स। तो क्या एग्जांपल है इसका, ये देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सिलिकॉन और फास्फोरस की एग्जांपल के रूप में, सिलिकॉन एंड फास्फोरस, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। हाँ जी बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन एक डिफरेंट एलिमेंट है और फास्फोरस एक डिफरेंट एलिमेंट्स है। हैविंग द बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, तो मास नंबर भी डिफरेंट है। सिलिकॉन का मास नंबर है दैट इज़ 30 और फास्फोरस का जो मास नंबर है दैट इज़ ऑफ 31। एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है दैट इज़ 14 एंड 15। बट जब हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को रिड्यूस करते हैं, सो व्हाट वी आर एंटाइटल्ड टू गेट, दैट इज 16 एंड 16। तो ये क्या है हमारे पास, दीज आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों के अंदर क्या है, सेम है। फास्फोरस के 1531 और सिलिकॉन का 1430 के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट मास नंबर हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम। तो आपकी प्रायोरिटी रहेगी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम होना चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोटोन्स का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द आइसोस्टर्स। व्हाट आर द आइसोस्टर्स? आइसोस्टर्स को हम एग्जाम्पल्स के रूप में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है एग्जाम्पल के रूप में दैट इज CO एंड N2। ओके, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 एटम ऑफ कार्बन है, ओके, 1 एटम ऑफ एलिमेंट कार्बन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एलिमेंट ऑक्सीजन। ओके, अगर हम बात करें हेयर वी आर हैविंग द 2 एटम्स ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 एटम हमारे पास हैं। हेयर वी आर आल्सो हैविंग 2 एटम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 2 एटम है उसके, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए यहाँ पर भी 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या चीज़ बराबर दिखाई दे रही है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, ओके, वी आर व्हाट इज द कॉमन इन बिटवीन 2 एटॉमिक स्पीशीज, नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिनेशन हम लिखेंगे, आइसोस्टर्स आर द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके, atoms of different elements having same number of atoms as well as same number of
electrons. The next one is diaphers. Isodiapers. I'm so sorry. It is iso dia. So you can erase it. That is isodiaphers. Isodiapers are the atoms of the different elements. First are atoms of different elements. Atoms of different elements which have in which ऐसे लिख सकते हैं in which difference in the number of protons and number of electrons are number of protons and number of electrons नहीं, number of protons and number of neutrons. Yes, neutrons are same. Examples से इसको समझते हैं. हमारे पास जैसे दो एलिमेंट है, वन इज नेम एज थोरियम जिसका सिंबल हम डालते हैं दैट इज TH एंड अनदर इज यूरेनियम दैट इज सिंबल U. अगर हम थोरियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 90, मास नंबर दैट इज 234, uranium atomic number 92 and mass number is 238. Okay, so protons that is 90, neutrons that is 144, protons 92, न्यूट्रॉन्स दैट इज 146. तो जब हम प्रोटॉन में से n-p इस कम्स आउट टू बी 54. यहाँ पर भी n-p कम्स आउट टू बी 54. तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ, यही तो हमने बोला डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में डिफरेंस दोनों एलिमेंट्स के अंदर सेम है, तो इन्हें हम बोलेंगे आइसोडायाफर्स. Isoelectronic species.
Isoelectronic species are the species. Isoelectronic species are the species which can be atom. ये एटम हो सकते हैं, इट कुड बी एन एटम, it could be an atom. The next is isoelectronic species. Isoelectronic species are the species which could be atom, ion, molecule, which are having the same number of electrons. Which are having same number of electrons. Are called isoelectronic species. ठीक है, तो ये हमारे पास एटम हो सकते हैं, ये हमारे पास आयन हो सकते हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके लिए एक ही कंडीशन है कि इनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें सभी में सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, दैट इज़ द कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम एंड मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम +2, Na+1, फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3 and -4. ओके, ऑल दीज आर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कैसे कह सकते हैं हम बात, जैसे कि हम बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। नियॉन इन ऑलरेडी हैविंग द 10। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, लेकिन +1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास से निकाल दिया। तो निकालने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन थे, +1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिया, इसके पास रह गए 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 इलेक्ट्रॉन्स में से +2 का मतलब है कि मैग्नीशियम ने 12 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10। ठीक है, सो दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो ये जितने भी आयंस हमारे पास हमें दिखाई दे रहे हैं, ने कहा था ये आयंस हो सकते हैं, तो ये एग्जांपल आयंस का है।
ठीक है। तो जितने भी आयंस हैं ये सभी के सभी अपने आप में कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ओके, सो दिस वाज एंड ऑफ द डे। तो आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।